बच्चों में जो बोल रहा हूँ ना, उसको रिलेट करना, अपने जीवन में रिलेट करना, बहुत कुछ निकल जाएगा तुम्हारे जीवन से, बहुत कुछ सुलझ जाएगा मैटर। आज जब आप मुझे देखते हो ना कि मैं 11th AG बोर्ड मैथ में पूरे यूपी में पूरे के पूरे बच्चे पढ़ा रहा हूँ, यूपी कैटेट एग्रीकल्चर में PHE में पूरे बच्चे पढ़ा रहा हूँ, PCM का सबसे ज़्यादा बच्चा पढ़ा रहा हूँ, यूपी कैटेट PCM ग्रुप, CUT का बच्चा पढ़ा रहा हूँ, डिफेंस मैंने 2020 से लगातार मैं काम कर रहा हूँ, कानपुर की सारी कंबाइंड कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ, 2025 से लगातार पूरी ताकत से IIT JEE के सारे चैप्टर्स के PYQs करा दिया, मेहनत कर रहा हूँ। अब एडवांस JEE एडवांस के सवालों को यूट्यूब पर कंप्लीट क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूँ। मैं क्या साबित कर रहा हूँ? मैं किसी को कुछ साबित नहीं कर रहा हूँ, और ये कोई आज की मेहनत नहीं है जो मैं इतने सारे फील्ड्स पर काम करता चला जा रहा हूँ। किसी पे 10,000, किसी पे 5,000, किसी पे 1,000, किसी पे 300, किसी पे 250, किसी पे 50 बच्चों की ऑडियंस डेवलप कर लिया हो। ये आज की मेहनत नहीं है। 2017 में जब मैं MSc फर्स्ट ईयर में था, मैंने तब अपने एक ऐसी क्राइसिस थी, मैं किचन में रहता था और मैंने वहाँ पर उस स्लिप पर सोता था और उस किचन के बोर्ड पर मैंने लिख दिया था कि भारत में मैथ्स बोले तो ऋषभ पांडे सर। ये सब एग्जाम तो नहीं लिखे थे, लेकिन भारत में मैथ्स बोले तो ऋषभ पांडे सर। मैंने 2016 में IIT JEM एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया था, जो BSc के बाद दिया जाता है। फिर मैं नेट की तैयारी करने लगा। जो भी सर्कमस्टेंसेस थी उसमें मैं अंदर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं उस समय लिख दिया था भारत में मैथ्स बोले तो ऋषभ पांडे सर। और मैंने उस समय लिख दिया था सत्य परेशान हो सकता है, मर्द पराजित नहीं। और मैंने एक बात 2017 में जब 16 में जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तब मैंने एक एंकरिंग करी थी, एक फेयरवेल पार्टी में होस्टिंग करी थी, और मैंने उस समय एक स्लोगन बोला था अपने प्रोफेसर्स के सामने कि आज भी वो वीडियो ऑडियो सब कुछ है, शास्त्र मेरा गणित हो, शस्त्र मेरे हृदय प्रिय छात्र हो, श्वास पर मेरे प्रभु राम हो। राम मतलब सत्य, राम मतलब सरल, राम मतलब सहज, राम मतलब सुंदर, राम मतलब सुलझा हुआ व्यक्ति, राम मतलब त्याग, राम मतलब करुणा, राम मतलब सबको एक समान देखना, राम मतलब हर जाति वर्ग में समय देना, इरिटेशन ना करना, घमंड ना करना। यह राम है। वो राम मेरे जीभा पर, मेरे मन बुद्धि में बनी रहे। बस ये 3 चीज़ें चाहता था। सर्कमस्टेंसेस बहुत आई मेरे घर में, मेरे फैमिली में। 2-2, 3-3 लोग एक्सपायर हो गए जिनको मैं बहुत पसंद करता था। ऐसे से हालात आए। मैं इस बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता हूँ, वो जिस दिन जाऊँगा तो रिवील करूँगा। वो स्टोरी एक बड़े पॉडकास्ट में जाएगी जब ये मेरा काम रंग लाएगा। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, आज भी चाहता हूँ, आगे भी चाहता रहूँगा। मैंने अपना डेवलप ही किया गणित चरित्र मानस में टाइटल रखना चाहता हूँ अपनी किताबों का। और वर्तमान में बहुत जल्दी 11th AG बोर्ड की किताब आएगी TA के प्लेटफॉर्म से, यूपी कैटेट मैथ ग्रुप की किताब आएगी, BCC की बिहार वालों बच्चों के लिए किताब आएगी, सब आने वाली हैं, सब आएंगी। CUT वाले बच्चों के लिए किताब आएगी, NDA अग्निवीर वाले बच्चों की किताब आ रही, जिन पे मैं वर्षों काम करता चला आया। लोग कह रहे यार वन फोकस्ड क्यों नहीं होते? वही मैं एक चीज़ पे क्यों फोकस करूं? मेरा गणित है और मेरा लक्ष्य गणित पढ़ाना है, गणित जीना है, गणित महसूस कराना है, गणित में डूबे रहना है। मैं गणित को कभी भी बोरियत तरीके से पढ़ाता ही नहीं हूँ। गाने की स्टाइल में, भजन की स्टाइल में, स्वर ताल बना के मैं पढ़ाता हूँ। मैं जीता हूँ गणित।
फिर वो गणित जिस एग्जाम में आएगा वो उसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। सिर्फ पर्पज ये नहीं है कि कंपटीशन क्रैक कराना है, पर्पज ये नहीं है कि सवाल ही हल कराने हैं। टीचर एक सेंस दे सकता है, बेस्ट कंटेंट दे सकता है, थ्योरी बहुत आसान तरीके से दे सकता है, गणित वही तरीका आसान, ये मेरा स्लोगन है। फील मैथ्स, फील डिफरेंस, ये मेरा स्लोगन है। तो वो ऑरा जो है मैं डाल रहा हूँ। तो टीचर एक कॉन्सेप्ट दे सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल दे सकता है, उन एग्जाम्पल उन कॉन्सेप्ट पर PYQs कर सकता है, उन कॉन्सेप्ट को PYQ ओरिएंटेड जो है अरेंज कर सकता है, सेंस दे सकता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव अप्रोच के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चन PYQs को पैरेलल अरेंज करता है, मर्ज करता है, प्रैक्टिस करता है, तब उसका इनर सेंस डेवलप होता है, उसका खुद का एसेट्स डेवलप होते हैं, खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता है, ट्रिगर पॉइंट उसके खुद से डेवलप होते हैं। टीचर कभी डेवलप नहीं कर सकता है, टीचर जस्ट ए कोच। मैं तुम्हें वेल डिफाइंड रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, रेंज कहाँ घुसे पड़े हैं ना वो निकाल सकता हूँ, वो फील करा सकता हूँ, उसका टच दे सकता हूँ। वो भीतर घुस के साइन 1/x कैसे फ्लैक्चुएट करता है मैं बता सकता हूँ। देखो भाग गया आ गया, भाग गया आ गया, दो जगह कन्वर्स कर रहा है। मतलब ये सेंस जो है मैं तुम्हारे दिमाग में डेवलप कर सकता हूँ। लोग कहते हैं कि फिर ये सब आपने 11th AG, यूपी कैडेट PAG, यूपी कैडेट PCM, CUT, BCC, NDA, IIT JEE, मेन एडवांस्ड, अब आप 9 to 12 बोर्ड और देन TGT PGT की 15,000 प्लस PYQ की किताब में लिख रहा हूँ नॉन करीब करीब 8 एग्जाम हो गए। अरे तू क्या हो गया? मैं वो ड्रामा कभी नहीं करूँगा, मर जाऊँगा लेकिन वो ड्रामा नहीं करूँगा खुद से। मेरा कोई बैच एक बार लॉन्च होगा, मार्च में अगर कोई बैच लॉन्च हो गया तो अब उसकी क्लासेस चलेंगी। वही बैच बैकलॉग रिवीजन करके दोबारा लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन नए नए बैच तो लॉन्च नहीं कर सकता। मैं अकेला मैथ में हूँ, मैं कितनी बार पढ़ा सकता हूँ। हाँ, मैथ के और टीचर हूँ तो बैच 2, बैच 3, बैच 4 लॉन्च करूँ। बाकी मैं खुद से तो मैं तो खुद से, मेरी कंपनी करोड़ों बच्चों की भी बनती है ना, तो नो डाउट मैथ्स के मुझे सैकड़ों टीचर बनाने पड़ेंगे। मैं बनाऊंगा, लाऊंगा, तब बैच 2, बैच 3, बैच 4 जब जब रिक्वायरमेंट होगी मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त तक लॉन्च करता रहूँगा। भाई नए नए बैचेस आएंगे, नए नए टीचर। लेकिन मैं तो अपना बैच एक ही बार साल में एक ही बार लाऊंगा। एक बार बैच लाना है और एक बार क्रैश कोर्स लाना है, मतलब एग्जाम टाइम रिवीजन कोर्स लाना, 2 बैच। इसके अलावा मुझे ड्रामा करना ही नहीं है। मुझे कोई स्टेज परफॉर्मेंस थोड़ा ना करना है कि मुझे कोई नृत्यिका का डांस करना है वहाँ पे। तो 8 ही तो एग्जाम हुए, तो 8 घंटे तो पढ़ाना ही है, 1 घंटे सारे एग्जाम का। और जे एग्जाम जो एक साथ तो सारे एग्जाम एक महीने में तो होते नहीं, हर एग्जाम कोई किसी महीने में, कोई किसी महीने में, कोई किसी महीने में। तो उस एग्जाम से 2 महीने पहले मैं 1 शॉट पढ़ाऊंगा बच्चों को यूट्यूब पर। तो क्या पॉसिबल नहीं है कि मैथ 11th AG, PAG, PCM, CUT, NDA, 9 to 12th, IIT JEE एंड TGT PGT, अरे 9 ही घंटे तो हुए और 2 घंटे मुझे 1 शॉट पढ़ाना है। 12-13 घंटे हो गए। 12-13 घंटे तो पढ़ाना ही है, क्योंकि मैं मरना ही मैथ पढ़ा के मरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ स्टेज पे मरूँ तो मैं मैथ पढ़ाते पढ़ाते मरूँ। मेरे दिल में इच्छा है, मैथ मेरा जीवन है, मुझे ईश्वर ने यही दिया। जब मैं प्रतिदिन भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मैं किसी जंगल टाइप के मंदिर में जाता हूँ, तो मैं जब वहाँ श्री राम जय जय राम कर रहा होता हूँ तो मुझे वहाँ मैथ दिखने लग जाता है। प्यार है भाई। और मेरा बस सपना क्या है
ये 10 एग्ज़ाम की बुक्स आ जाएं मेरी, गणित चरित्र मानस के नाम से, कंप्लीट कॉन्सेप्ट हों, बेस्ट एग्जाम्पल्स हों PYQ के साथ और मर्ज हों, चैप्टर वाइज मॉडल पेपर हों, फुल लेंथ मॉडल पेपर हों, उनका वीडियो एक्सेस भी हो उसी में। बस बच्चों वो किताब लें, वो कोर्स लें और हर साल लाइव कोर्स दूं, रिकॉर्ड कोर्स किताब के माध्यम, जो किताब ले रहा है वो रिकॉर्ड कोर्स ले ले, उसी किताब में ऐड हो जाएगा। और बाकी हर साल लाइव कोर्स 10 घंटे, जब तक शरीर में जान है 10 घंटे मैथ, 10 घंटे मैथ, समाज, दुनियादारी, रिश्तेदारी, नातेदारी, घर परिवार, दोस्त यार, कुछ नहीं मुझे मतलब है। 10 घंटे में मेरी, और अब मैं प्रभु श्री राम जी से कह चुका हूँ, मैं सोच लिया हूँ, मैं कर्तव्य कर चुका हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ। अब वो संसाधन क्या है, वो एसेट्स क्या है, वो ईश्वर मुझे देगा। और बस 10 घंटे मैं सुबह 10 बजे से शुरू करूं, शाम को 6 बजे तक पढ़ाता रहूं, फिर रात में 8 बजे शुरू करूं और 12 बजे तक पढ़ाता रहूं। बस चकाचक गणित पढ़ाता रहूं। गणित चरित्र मानस की जो किताबें हर एग्जाम की, सरल से सरल, सुंदर से सुंदर, आसान तरीके से, मतलब किड़बिड़ वाली भाषा में नहीं, ऐसी लैंग्वेज जो चीज़ें पकड़ में आए कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो एक का कोई मेंबर छूटना नहीं चाहिए। हर एक मेंबर की यूनिक इमेज, मतलब एक बंदे से एक आदमी आएगा, एक बंदे से 2 इमेज नहीं आ सकती, और जो भी इमेज आनी चाहिए वो दूसरे कोडोमेन के भीतर होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसी भाषा में, घर परिवार रिश्तेदार की भाषा में गणित पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई भी चैप्टर ले लीजिए जिसको मैं घर परिवार रिश्तेदार से जोड़ता नहीं हूँ। अरे साइन थीटा का मतलब क्या है, तो कैसे मशीनों में इंजीनियर्स जो मशीन होते हैं तो वहाँ उसको टैकल करते हैं, वहाँ कैसे यूज़ करते हैं साइन थीटा का, कॉस थीटा का, मैं वो मतलब बताता हूँ। जहाँ लोगों का दिमाग रुक जाता है कि ये टर्म क्यों मैथ में, अरे इन टर्म का यूज़ है, तुम नहीं जानते हो, तुम यूजलेस हो, तो हम क्या करें। बच्चों बस प्रार्थना करिए मेरे लिए कि ये दिखाई दे रहा ना, ये रात दिन इन किताबों में, इन सब में लिखना, ये सार्थक हो। गणित को मैं पूरे भारत में पहुंचाना चाहता हूं, आसान बना देना चाहता हूं। भारत में मैथ्स बोले तो ऋषभ पांडे सर, इस स्लोगन को सच साबित करना सकता हूं। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बच्चों, एक तो ये जर्नी हो गई मेरे अभी के काम करने की, और कैसे मैं इसको फ्यूचर में सत्य करके ही रहूँगा, और कैसे मेरी शुरू की पढ़ाई से ग्रेजुएशन तक की यात्रा रही, वो मैं पार्ट 2 में बताऊँगा। क्योंकि मैं इसके पीछे क्यों गणित ही मैं चूज किया, क्योंकि गणित मुझे समझ में कभी आया ही नहीं। मुझे सबसे पहली बार 8th क्लास से पढ़ना शुरू किया कायदे से, इंग्लिश पसंद आई, 9th 10th में मुझे साइंस, 11th में मुझे केमिस्ट्री और 12th में फिजिक्स से प्यार हुआ, लेकिन मैथ ने मुझे रुलाया है। और आज हर दिन क्लास में एक एक सवाल को चुन चुन के मैं बदला ले रहा हूँ, एक एक सवाल को घेर घेर के मार रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को ढेर कर रहा हूँ। नहीं आता तो रात में उसको ढेर करता हूँ, सुबह उसको क्लास जाके उड़ा देता हूँ। वैसे अब तो इतने साल हो गए, इतने हज़ार लेक्चर हो चुके हैं कि कॉन्सेप्ट को ढेर कर दिया हूँ, चुन चुन के मार रहा हूँ। हाँ, जेई एडवांस लेवल के जो सवाल हैं उन पर अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ, उस तरह के सेंस डेवलप कर रहा हूँ, उस तरह की फ्रीक्वेंसी, पिच पर बैटिंग करना के आइडियाज़। जैसे तुम सबके एग्ज़ाम्स मैंने इजी कर दिए, और इजी नहीं कर दिए, जो पढ़ाता हूँ पूरा पेपर मैच करा देता हूँ। तो जेई एडवांस पे मैं इसमें काम बहुत कर रहा हूँ, 3-3 घंटे में वर्क करता हूँ, एक एक सवाल को सोचता हूँ, उसके सारे एक सवाल के 5-5 वेज ढूंढता हूँ कि इससे कैसे करूँ, इसको त्रिकोणमिति से, कैलकुलस से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कहाँ से सोच के कर सकते हैं। क्योंकि मैथ को कहीं भी कहीं से जोड़ा जा सकता है, किसी चीज़ को कहीं पकड़ लो, वेक्टर को 3D ले जाते हुए घुमा के ले आओ, कोई भी चीज़ कहीं से ला सकते हो। आइडियाज़ इतने डेवलप हो जाते हैं बेटा मैथ में। तो मैं वो काम करना चाह रहा हूँ, वो मेहनत कर रहा हूँ।
साबित मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये सारा कंटेंट और इन सब, ये मेरी 10 से 12 किताबें मार्केट में लाना, मुझे उनके वीडियो कोर्सेस मार्केट में लाना है। और हर साल सुबह 10 बजे से लाइव क्लास शुरू करूँगा, शाम के 6 बजे तक पढ़ाऊँगा, और रात में 8 से 11 वन शॉट के नाम से रिवीजन, एग्ज़ाम टाइम फाइनल रिवीजन। बस ये करते 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 जब तक मन लगेगा तब तक पढ़ाऊँगा। और इस दौरान जब तक कंटेंट बना रहा हूँ तब तक बेटा रामचरितमानस को मैं परमानेंट सुनता हूँ। मैं नहीं सुनता हूँ कोई गुरु कृपा, हनुमान जी कृपा, कोई संत कृपा है, इस वजह से सब हो पा रहा है। तो जब तक गणित पढ़ा रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ, करता रहूँगा। जब लगेगा कि मेरी तरफ से करीब करीब काम हो चुका है स्टूडेंट लाइक, तो सारे कोर्सेज ऐप में पढ़े हैं, यूट्यूब पर पढ़े होंगे, बुक्स अमेजन फ्लिपकार्ट्स पर होंगी। देखो, मौज करो, जियो। और मेरा तो भगवान से प्रार्थना है बस 37-38 की एज जैसे ही हो, फिर इस गणित की यात्रा से विराम लेकर अपने स्वांतः सुखाय के लिए गणित के टर्म उठाया करूँगा और उस पर घंटों बोला करूँगा। जैसे सेट है, एक ही टर्म पे घंटों, फंक्शन के एफ पे बोलना, dy/dx पे बोलना, स्लोप m होता है, इस पे 2-2 घंटे बोलते रहना। ऐसी प्रवचन वीडियो फिर डाला करूँगा। और बाकी सिर्फ रामचरितमानस पढ़ना, सुनना, सुनाना और जन जन तक पहुँचाना, और गणित पर 2 घंटे बस फिर प्रवचन हुआ करेगा हमारा भजन नुमा तरीके से। और गणित चरितमानस के नाम से कथाएं भी जिला वाई जिला किया करूँगा। हर ज़िले में अनाउंसमेंट होगा, वहाँ गणित के छात्र आया करेंगे। 5 यूनिट हैं तो 5 दिवसीय कथा, 7 यूनिट है 7 सप्त दिवसीय कथा के नाम से गणित को जन जन तक ऐसे पढ़ा के आनंद लेना। और रामचरितमानस को बस सुनना, सुनाना, श्री राम जय राम जय जय राम करते करते अपने प्राण का त्याग करना। मेरे जीवन का इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। और इसलिए मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, जो मुझे रोकने का प्रयास करते हैं वो मुझे कोई ना रोको, क्योंकि मुझे रोकोगे जितना तुम्हारा उतना ही उसी प्रोजेक्ट में विनाश होता चला जाएगा। ऐसा कानपुर में कई लोगों ने महसूस किया, जिनने जहाँ मुझे रोकना चाहा वो प्रोजेक्ट ही विनाश हो गया लोगों का। ऐसी ब्रह्मांड में एनर्जी डेवलप हो जाती कि वो चीज़ ही समाप्त हो जाती है। और हनुमान जी के सामने मैं एक ही बात कहता हूँ, सकल अरिन मद मर्दन कीजिए, मेरे सभी शत्रुओं के मद अहंकार का नाश कर दीजिए। शत्रुओं को नहीं, उनके अहंकार का जो मेरे प्रति है वो नाश कर दीजिए। विजय विभूति पवन सुध दीजिए, और जो विजय है और जो विभूतियाँ हैं गणित के नाम से जाना जाऊँ, हे पवन सुत मुझे दीजिए। और जे विदनाथ होय हित मोरा, करहूँ सुबेग दास में तोरा। जिस चीज़ में प्रभु मेरा हित हो वही करना, ये दास आपसे पुकार कर रहा है। और सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम जी के चरणों में मेरी बस प्रीत बनी रहे, बस यही अनुग्रह है, इसके अलावा कोई अनुग्रह नहीं। लव यू बच्चों, किसी भी जात, किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय के हो, मेरे लिए छात्र छात्र है। जानते हो, जब मैं लेक्चर देना शुरू करता हूँ तो किसी भी जात, धर्म, समाज, संप्रदाय का हो, जब भी मैंने प्रवचन शुरू किया, मेरी राम में आस्था है, राम में डूबा हूँ, लेकिन मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं, सबके भगवान में मैं राम देखता हूँ, इसलिए मैं सबका सम्मान करता हूँ। सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अल्लाह भी राम है, राम ही अल्लाह है, सब एक हैं। नानक, गुरु नानक, सब एक हैं भैया, सब में संभव। मैं बचपन से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, घर में पूजा पाठ की परंपराएं देखी, तो मुझे उन पात्रों में राम से प्यार हो गया। तो मैं भगवान दो कैसे हो सकते हैं? जो तुम्हारे भगवान वही हमारे भगवान, सबके एक हैं, नाम अलग अलग,
पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, जाना सबको उसी के पास है, क्योंकि स्वरूप किसी का नहीं बदला है, इसलिए सबका एक मालिक है, वो ऊपर है। इसलिए सबका सम्मान करो, प्रेम से रहो, प्रेम से जियो। यह माटी का शरीर है, कब मिट्टी पे मिल जाएगा सांप, पिंजरे से कब पक्षी उड़ जाएगा कुछ नहीं पता। हाड़ मांस का शरीर है, क्षितिज जल पावन गगन समीरा में ही मिल जाना है। चलिए, गणित से शुरू होकर अध्यात्म पर रुकी बात, इसका मतलब सत्य तक पहुंच रहा हूँ। जय हिंद बच्चों, भारत माता की जय।